बिटकॉइन, ये हर जगह है, सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये है क्या? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, नो बैंक्स, नो बॉर्डर्स, ये बदल रहा है हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। बिटकॉइन ट्रेड क्यों करें? पोटेंशियल बहुत बड़ा है, बड़े प्रॉफिट्स पॉसिबल हैं, लेकिन याद रखिए बड़ा रिस्क भी इसके साथ आता है, इसलिए हम यहाँ हैं। हम आपको दिखाएंगे कैसे बिटकॉइन को स्मार्टली ट्रेड करें। डेली चार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो बिटकॉइन की प्राइस एक दिन में कैसे ऊपर नीचे होती है वो दिखाते हैं। देखिए हाइज एंड लोज, स्पॉट पैटर्न्स, समझिए मार्केट सेंटिमेंट। ये आपका रोड मैप है बिटकॉइन ट्रेडिंग का। ये जल्दी अमीर होने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट डिसीजंस लेने के बारे में है। टूल्स सीखना, अपने रिस्क को मैनेज करना। चलिए शुरू करते हैं। चार्ट्स मार्केट की लैंग्वेज हैं। डेली चार्ट्स बिटकॉइन के लिए डेली न्यूज की तरह हैं। वो एक स्टोरी बताते हैं, आपको वो पढ़ना सीखना होगा। चार्ट पे हर एक कैंडलस्टिक एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। ये उस दिन का ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो बताता है। वो ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं, वो बुलिश डे है, प्राइस ऊपर गया। रेड कैंडल्स मतलब बीरिश डे, प्राइस नीचे आया। नीचे वॉल्यूम बार्स भी इंपॉर्टेंट हैं, वो दिखाते हैं कितना बिटकॉइन उस दिन ट्रेड हुआ। हाई वॉल्यूम मतलब मूव के पीछे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। इन डेली कैंडल्स और वॉल्यूम को स्टडी करके हम मार्केट के फ्लो को समझना शुरू करते हैं। हम देखते हैं बायर्स कहां एंटर कर रहे हैं और सेलर्स कहां कंट्रोल ले रहे हैं। यह हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का फाउंडेशन है। ट्रेंड्स आपके दोस्त हैं ट्रेडिंग में, वो बताते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। बिटकॉइन में हम 3 मेन ट्रेंड्स देखते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड मतलब हायर हाइज एंड हायर लोज, इमेजिन करो एक सीधी ऊपर जा रही है। डाउन ट्रेंड इसका ऑपोजिट है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज, जैसे एक सीधी नीचे जा रही है। साइडवेज मतलब प्राइस एक रेंज में बाउंस कर रहा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना क्रूशल है। हम अप ट्रेंड में बाय करना चाहते हैं जब मोमेंटम हमारे साथ हो। हम डाउन ट्रेंड में सेल या शॉर्ट करना चाहते हैं, और साइडवेज पीरियड में बेहतर है वेट करें एक क्लियर ब्रेकआउट के लिए। इमेजिन करो बिटकॉइन की प्राइस के लिए एक फ्लोर और एक सीलिंग है। ये फ्लोर और सीलिंग प्राइस एक्शन के 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ऐसे ही हैं। ये लेवल्स प्राइस को एक रेंज में रखते हैं। सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर से ज्यादा होता है। जब प्राइस सपोर्ट लेवल पे आता है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर पुश करते हैं। रेजिस्टेंस इसका ऑपोजिट है, जहां सेलिंग प्रेशर ज्यादा स्ट्रांग है। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पे आता है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं। यह लेवल्स हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए क्रूशल हैं। इन्हें समझना और आइडेंटिफाई करना ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए जरूरी है। क्योंकि प्राइस अक्सर इन लेवल्स से बाउंस करता है। ये बाउंस ह्यूम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे किसी वॉल से टकरा के प्राइस इन लेवल्स से टकरा के वापस आता है, जैसे एक बॉल वॉल से टकरा के वापस आती है। हम सपोर्ट के पास भी करना चाहते हैं, जहां प्राइस के ऊपर बाउंस बैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ह्यूम प्रॉफिट कमाने का मौका देती है। और हम रेजिस्टेंस के पास सेल या शॉर्ट करना चाहते हैं, जहां प्राइस के नीचे टर्न होने के चांसेस ज्यादा हैं। यह सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी ह्यूम प्रॉफिट कमाने का मौका देती है। याद रखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स एग्जैक्ट लाइंस नहीं हैं। ये एक रेंज या जोन के रूप में होते हैं। उन्हें जोन्स की तरह सोचो। ये जोन्स प्राइस एक्शन को बेटर समझने में मदद करते हैं, लेकिन इन जोन्स को समझना आपको एक सिग्निफिकेंट एज देगा आपके बिटकॉइन ट्रेडिंग में। यह एज आपको मार्केट में बेटर डिसीजंस लेने में मदद करेगा। सेक्शन 5, टेक्निकल इंडिकेटर्स, अपनी ट्रेडिंग में प्रिसीजन ऐड करना। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स आपके ट्रेडिंग में प्रिसीजन ऐड कर सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स एक टूल बॉक्स में टूल्स की तरह हैं। जैसे एक मैकेनिक अपने टूल्स से काम को आसान बनाता है, वैसे ही ये इंडिकेटर्स आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को एनहेंस करते हैं। वो हमारे एनालिसिस को कंफर्म करने और बेहतर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। इंडिकेटर्स का सही इस्तेमाल आपको मार्केट ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। बिटकॉइन के लिए 2 पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं, मूविंग एवरेजेस और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI। ये इंडिकेटर्स आपको मार्केट की मोमेंटम और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। मूविंग एवरेजेस प्राइस एक्शन को स्मूथ आउट करते हैं, जिससे ट्रेंड देखना आसान हो जाता है। ये आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करते हैं। हम एक 20 डे मूविंग एवरेज यूज करेंगे। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के बीच का बैलेंस बनाता है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है तो ये बुलिश सिग्नल है, मतलब मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम है और प्राइस और बढ़ सकती है। मूविंग एवरेज से नीचे बेरिश है,
ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में डाउनवर्ड मोमेंटम है और प्राइस गिर सकती है। RSI प्राइस मूवमेंट्स की स्ट्रेंथ मेजर करता है। ये आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। यह 0 से 100 तक रेंज करता है। RSI की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ही मार्केट ओवरबॉट होता है। 70 से ऊपर ओवरबॉट है, मतलब प्राइस में करेक्शन आ सकता है। यह आपको सिग्नल देता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बांध रहा है। 30 से नीचे ओवरसोल्ड है, मतलब प्राइस बाउंस बैक कर सकता है। यह बाइंग अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट करता है। याद रखिए, कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं है। इंडिकेटर्स को हमेशा कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए और दूसरे एनालिसिस टूल्स के साथ कंबाइन करना चाहिए। उन्हें अपने चार्ट एनालिसिस और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के साथ यूज करें। यह आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देगा और आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी प्रिसाइज बनाएगा। सेक्शन 6, द स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। यह सेक्शन आपको सिखाइएगा कैसे एएपी अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं और उन्हें प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए ह्यूमन अलग अलग एलिमेंट्स को समझना और उन्हें इफेक्टिवली कंबाइन करना जरूरी है। हमारी स्ट्रेटजी ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टेक्निकल इंडिकेटर्स को कंबाइन करती है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए 1. ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। ट्रेंड को पहचाना ट्रेडिंग का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या बिटकॉइन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज में है? ये जाने के बाद ही हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं। हम सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हैं। ट्रेंड के ही अगेंस्ट ट्रेड करना रिस्की हो सकता है और लॉसेस लीड कर सकता है। 2. सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्पॉट करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है। वो की लेवल्स कहाँ हैं जहां प्राइस रिवर्स हो सकता है। ये लेवल्स ह्यूमन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। 3 इंडिकेटर्स से कंफर्म करें। टेक्निकल इंडिकेटर्स से ह्यूमन कंफर्मेशन मिलता है कि हमारी एनालिसिस सही है। काया मूविंग एवरेज हमारे ट्रेंड एनालिसिस को सपोर्ट कर रहा है। मूविंग एवरेजेस ट्रेंड को कंफर्म करने में मददगार होते हैं। काया RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस दिखा रहा है। RSI ह्यूमन मार्केट के मोमेंटम के बारे में बताता है। एंट्री अप ट्रेंड में हम सपोर्ट के पास बाय करना चाहते हैं। आइडियली जब RSI ओवरसोल्ड हो, यह ह्यूमन एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है। डाउन ट्रेंड में हम रेजिस्टेंस के पास सेल या शॉर्ट करना चाहते हैं। आइडियली जब RSI ओवरबॉट हो, यह ह्यूमन एक स्ट्रॉन्ग एग्जिट पॉइंट प्रोवाइड करता है। स्टॉप लॉस, हमेशा एक स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करें। स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूवमेंट्स के अगेंस्ट। यह आपका सेफ्टी नेट है। स्टॉप लॉस आपको बैड लॉसेस से बचाता है और आपके रिस्क को मैनेज करता है। ऐसे बाय ऑर्डर्स के लिए सपोर्ट के नीचे और सेल ऑर्डर्स के लिए रेजिस्टेंस के ऊपर प्लेस करें। यह आपके ट्रेड्स को सिक्योर करता है। टेक प्रॉफिट, एम करें एक प्रॉफिट टारगेट के लिए जो आपके पोटेंशियल लॉस से कम डबल हो। यह आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को इंप्रूव करता है। एपी अपनी स्टॉप लॉस को ऊपर ट्रेल कर सकते हैं जैसे प्राइस आपके फेवर में मूव करे। यह आपके प्रॉफिट्स को लॉक इन करता है और लॉसेस को मिनिमाइज करता है। सेक्शन 7, रिस्क मैनेजमेंट। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बिटकॉइन की वोलेटाइल वर्ल्ड में। बिटकॉइन वोलेटाइल है, बैड स्विंग्स नॉर्मल हैं। इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दें। अपने प्लान पे स्टिक करें और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने रिस्क को मैनेज करें। कभी भी उतना रिस्क न लें जितना एएपी अफोर्ड न कर सकें। छोटा शुरू करें। जैसे जैसे एएपी एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, एएपी ग्रेजुअली अपने पोजीशन साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। हार्ड ट्रेड पे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स यूज करें। यह नॉन निगोशिएबल है। यह आपके पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करता है अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है। अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करें। अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में न रखें। बिटकॉइन के अलावा दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में जानें। सेक्शन 8, प्रो टिप्स, एक सीजन बिटकॉइन ट्रेडर से इनसाइट्स। ट्रेडिंग एक जर्नी है। एएपी मिस्टेक्स करेंगे, उनसे सीखें। यहाँ कुछ प्रो टिप्स हैं आपकी मदद करने के लिए। पेशेंट रहें, हर मूव को चेस न करें। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का वेट करें जो आपकी स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करते हैं। डिसिप्लिन रहें, अपने प्लान को फॉलो करें। इमोशंस को अपने ट्रेड्स डिक्टेट न करने दें। सीखते रहें, मार्केट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। बिटकॉइन स्पेस में लेटेस्ट न्यूज और डेवलपमेंट से अपडेटेड रहें। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। फियर और ग्रीड आपके एनिमीज हैं। काम और रैशनल रहें, हाई वॉलेटिलिटी के पीरियड्स में भी। प्रॉफिट्स लेने से न डरें। याद रखिए, कोई भी प्रॉफिट्स लेके कभी ब्रोक नहीं हुआ। गेन्स को लॉक करना और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ओके है। सेक्शन 9,
कंक्लूजन, बिटकॉइन मार्केट में कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करें। बिटकॉइन ट्रेडिंग लुक्रेटिव हो सकता है, लेकिन ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसके लिए नॉलेज, डिसिप्लिन और एक सॉलिड स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। डेली चार्ट्स को समझकर, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करके और टेक्निकल इंडिकेटर्स इंकॉर्पोरेट करके एएपी ज्यादा इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। अपने रिस्क को मैनेज करना, डिसिप्लिन रहना और कभी भी सीखना बैंड न करना याद रखें। बिटकॉइन की दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है और आपके ट्रेडिंग स्किल्स को भी होना चाहिए। अब जाइए, स्मार्ट ट्रेड करें और बिटकॉइन प्रॉफिट्स आपके साथ रहें।